चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का डिफरेंशिएशन। इस इससे पहले पिछले वीडियो में भी 2 मार्क्स वाले हम क्वेश्चन कर लिए थे और फिर इस वीडियो में भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने वाला है। ठीक है। और इस वीडियो में हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और इससे पहले पिछले वीडियो में भी हम कर चुके थे। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, इसमें ये होगा 2 मार्क्स वाला डिफरेंशिएशन का सेकंड वीडियो। जो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 और कह रहा है देन फाइंड dy बाई dx। यहाँ पे कह रहा है कि देन फाइंड जो करना है dy बटे dx, यानी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, dy बटे dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इससे पहले हम इनवर्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के पावर 3/2। ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस एक्स, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स इंटू एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं x के पावर 3/2 के रूट एक्स इंटू एक्स, क्योंकि देखिए x के पावर 1/2 हो जाएगा और x के पावर 1, जब 1/1 में आधा जोड़िएगा, रूट के मतलब आधा हाफ, तो 1.5 हो जाएगा 3/2। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं। तो एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा x माइनस y। इसी तरह से देखिए इसको x पढ़ेंगे और इसको y पढ़ेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए हम इसी फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं। तो यहां से लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको a पढ़ेंगे और इसको b, यानी इसको x इस y है तो यहाँ x और y पढ़ेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। ठीक है। और यहाँ फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। देखिए तो इसी का फॉर्मूला बन गया। अब हमको डिफरेंशिएशन करना था y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। y का क्या हो जाएगा dy बटे dx, और फिर किसका होगा tan इनवर्स रूट x का, फिर किसका होगा tan इनवर्स x का। तो यहां से करेंगे किसका tan इनवर्स रूट x dx प्लस यहां क्या हो जाएगा tan इनवर्स x dx। अब देखिए आगे करते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे किया dy बटे dx, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे dx। अब tan इनवर्स रूट x का, पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x के जगह पर क्या है रूट x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस रूट x के स्क्वायर। ठीक है। यहाँ x के जगह पर क्या है रूट x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। उसी तरह से देखिए फिर किसका होगा प्लस, फिर होगा tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से अब यहाँ tan इनवर्स रूट x का तो हो गया, फिर तो यहाँ रूट x, देखिए फिर तो यहाँ रूट x का होगा, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। इसी तरह से आगे देखिए अब 1 बटा इसका 2 रूट x आगे लिख लेते हैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 1 प्लस क्या बचेगा सिर्फ x, और प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यही हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू y के पावर y बराबर e के पावर x के पावर x। देखिए किस तरह से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया भी है।
देखिए फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के पावर एक्स। देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, तो किस तरह से इसको करेंगे डिप्रेसेशन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम करेंगे कि इसको पहले तो e के पावर x का होगा, पहले e का काम होगा उसके बाद ही x का काम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, कि जो e के पावर x के पावर x है इसको पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x के पावर x के u। ठीक है, ऊपर है ना x के पावर x को u पुट कर लिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, y इज इक्वल टू ई के पावर u बच जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, u। इसको पुट कर लिए तो यहाँ पे u लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष होगा, तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी y का क्या हो जाएगा, dy बटा du। और यहाँ e के पावर u का किसके सापेक्ष होगा, u। तो u है, e के पावर u का क्या होता है, जैसे e के पावर x का e के पावर x, वैसे ही e के पावर u का e के पावर u होगा। ठीक है, अब e के पावर u का मान लौटा दीजिए, क्या है x के पावर x हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन आगे क्या है, देखिए इसलिए u के पावर x के पावर x, यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। अगर यहाँ कांस्टेंट रहता 4 5 रहता तो x के पावर n का फॉर्मूला यूज करके इसको पावर को नीचे कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो एक फॉर्मूला आप लोग लॉगरिथमिक में पढ़े होंगे, देखिए लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n क्या होता है, पावर नीचे, यानी पावर नीचे हो जाएगा लॉग n इंटू लॉग m। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसका हिंदी हुआ दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग u। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u। तो देखिए तो यहाँ पे लॉग u, अब यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर x। ठीक है, यहाँ पे log u और log x के पावर x। तो जब log लग गया तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, log m के पावर n का n इंटू log m। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा log u, यहाँ पे क्या हो जाएगा log u, x नीचे और फिर इसका होगा log x। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सिंपल डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log u का होगा, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा x, तो यहाँ log u है तो 1 बटा u, लेकिन किसके सापेक्ष, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा u, लेकिन फिर से u का होगा du बटा dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा du बटा dx। अब यहाँ पर भी लगेगा u इंटू v, यानी किसका लगेगा, u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए 1 बटा u du बटा dx। ठीक है, होता है u इंटू v का फॉर्मूला होता है u बाहर v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन, इस तरह से होता है। ठीक है, यानी यहाँ x और log x का क्या होता है 1 बटा x, और यहाँ log x और x का 1, x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 प्लस log x, ये बचा। तो यहाँ क्या है 1 बटा u और du बटा dx ये आ गया, लेकिन u की इधर भेज देते हैं तो यहाँ क्या होगा du बटा dx, और u के इधर भेज दिए 1 प्लस log x। ठीक है, तो u के मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए u का मान क्या है यहाँ पे x के पावर x, तो यहाँ पे बैठा देते हैं x के पावर x 1 प्लस log x, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब हमको निकालना क्या है, dy बाई dx, यहाँ पे कहा दिया है फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए dy बाई dx हमको निकालना है। अब dy बाई dx को हम इस तरह से लिख सकते हैं dy बट्टा du
गुना डी बटा dx, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि डी से डी कैंसिल, dy बटा dx बचेगा। और हम dy बटा डी का मान यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए क्या है, e के पावर x के पावर x इनटू, यहाँ देखिए डी बटा dx का मान अभी जस्ट निकाले, x के पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, यही हो गया फाइनल आंसर किसका, dy बाई dx का। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है फाइंड dy बाई dx। इसमें भी दोनों को dy बाई dx ज्ञात करना है। dy बाई dx के मान क्या होगा इसमें भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x इस तरह से है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे इनवर्स में, किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos 3 थीटा का। ठीक है, तो एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे x है वहां पे हम पुट कर लेते हैं cos थीटा, जहां पे x है तहां क्या पुट कर लेते हैं cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 cos क्यू थीटा और माइनस थीटा है तो यहाँ 3 cos थीटा। ठीक है, इस तरह से तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक हम फॉर्मूला पढ़े थे, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब यहाँ cos इनवर्स से सिंपल कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 3 थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए जब हम पुट किए थे cos x बराबर cos थीटा, तो यहां से हम थीटा का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, इधर सिंपल है इधर आर्म के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 cos इनवर्स x। ठीक है, अब हमको इसको डिफरेंशिएशन करना था, dy बाई dx निकालना था। तो अब यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx। और यहाँ देखिए 3 बाहर और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 माइनस माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सजा के लिख सकते हैं -3 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। इस तरह से फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक में। देखिए अब यहाँ पे जहां पे x है तहां पे हम tan थीटा रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहां पे x है तहां tan थीटा रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लेट कर लिए। अब यहाँ पे लेट कर लिए तो x जहां है वहां पे हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या करें, tan थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे जहां पे x है तो हम tan थीटा पुट करेंगे, तो साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह पे क्या होगा, tan थीटा बटा x के जगह पर tan थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहाँ देखिए ये पूरा फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। अब इनवर्स एक और फॉर्मूला तो पढ़े होंगे इनवर्स में कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिर्फ x। तो यहाँ भी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पे देख लीजिए, tan इनवर्स x, इस तरह से। तो अब हमको निकालना था dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx और 2 बाहर, और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या होगा पूरा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक है।